जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं हम और हमारा आदर्श, हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड। देखिए, ये तेजस्वी मन के संपादिक अंश है। ठीक, हम और हमारा आदर्श। आइए देखते हैं। मैं ख़ास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, यानी एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो रही है। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैंने अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका, यानी अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य चुकाया, अपना मूल्य दिया, अपने मूल्य को आंका। बुनियादी बात जो आपको समझनी चाहिए वह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। यानी कह रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा, यानी खुद इस पर भरोसा होना चाहिए, जब तक यह भरोसा नहीं होगा वो विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं या नहीं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकते हैं। विकसित देशों के समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया, यानी इस विश्वास को मजबूत किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब अच्छाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। यानी पहले उन्होंने उस विश्वास को मजबूत किया, वो विश्वास उनके भरोसे में ढल गया। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वोच्च समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि यानी कह रहे हैं कि मैं न्यूनतम यानी कम से कम जीवन वस्तुओं को अब हमारे जीवन में कम से कम वस्तुएं हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है उनकी भी मैं कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपको अनंत तक फैला दिखाई देगा। आपके यकीन से भी परे, यानी जहाँ तक आप सोच रहे हैं उससे भी परे, उससे भी ज़्यादा। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, वे एक दूसरे से पूरा तारतम्य रखे हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है, न्यूनतम से गुजारा करने और जीवन बिताने से भी निश्चित रूप से कोई कर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी ने ऐसे ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यानी महात्मा गांधी ने
न्यूनतम जीवन बिताया था, लेकिन उनके पास अधिक था, पर उन्होंने फैसला लिया। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना और जोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाओं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो। अपनी आत्मा को अभिव्यक्ति दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार तथा खुशियों का प्रसार कर सकेंगे।